अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राकृत भाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 10 दिवसीय प्राकृत व्याकरण पाठ कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर हमारे बीच कृपा पूर्वक उज्जैनी से पधारे देश के अत्यंत वरिष्ठ आचार्य, वरिष्ठतम आचार्य रहे अपने काल में, 30 वर्ष से ज्यादा प्रोफेसर, 32 वर्ष प्रोफेसर, इतनी प्रोफेसरशिप नहीं होती। अब हो जाया करेगी, प्रमोशन जल्दी हो रहा है, लेकिन सर बहुत कम उम्र में प्राध्यापक बने थे, मिनिमम में आचार्य बने थे और मिनिमम में ही प्रोफेसर बने थे। अभी 30 वर्ष के नहीं थे तो प्रोफेसर हो गए थे, लगभग 30 के आसपास, 32-31 ऐसा कुछ था, तो 33 या 34 साल में। तो मध्य प्रदेश के तो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे ही, पूरे देश के भी थे ऐसे। और हमारे मार्गदर्शक आज कृपा पूर्वक हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। मैं अभिभूत हूँ और आपका मंच पर विराजमान साहित्य एवं संस्कृति संकाय के पीठाध्यक्ष डीन प्रोफेसर कल्पना जी और प्राकृत भाषा विभाग के अध्यक्ष वरिष्ठ आचार्य और इस कार्यशाला के संयोजक प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन जी, हमारे सामने बैठे हुए जैन दर्शन विभाग के प्रोफेसर निकांत जी, अभी कुलदीप जी बैठे थे चले गए, ब्रजेश जी हैं, प्रवेश जी हैं, कर्तन जी हैं, सारे हमारे आचार्यगण जो यहाँ के उपस्थित हैं, विकास हैं इधर। और सबसे महत्वपूर्ण आप जो प्रतिभागी बन करके इस समय हमारे विश्वविद्यालय में पधारे हैं, मैं सबसे पहले इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत। प्राकृत भाषा, अभी बहुत कुछ इसके बारे में आपने सुना, जैन साहब ने बहुत बताया, मंगलाचरण भी हुआ। बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्रिय भाषा, बड़ी प्यारी भाषा, हृदय को छूने वाली भाषा है। और हमारा परिचय इससे तब हुआ जब मैं बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया और अभिज्ञान शाकुंतल पाठ्यक्रम में था पार्ट 1 के, और उसमें नीचे लिखे रहते थे, हमने कहा क्या है, तो हम लोगों ने जाना कि ये भाषा अभी कह रहे थे ना कि संस्कृत को भी हम कहते हैं कि आम जन की भाषा थी। ऐसा लगता है कि आम जन की शायद न रही हो, अभिजात वर्ग की रही हो, पढ़े लिखे वर्ग की रही हो, पर प्राकृत सबकी भाषा थी, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं। क्योंकि उन नाटकों में जब भी सामान्य पद, राजा और अन्य लोग जब मंत्री इत्यादि जो बोलते हैं तो उनके सारे डायलॉग्स संस्कृत में होते हैं, लेकिन इनके इतर जितने भी डायलॉग है, चाहे रानी भी सही, रानियों का भी जो डायलॉग है वो सारा का सारा प्राकृत में रहता है। और इसके बड़े भेद हैं, मराठी प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, मैंने इतने अधिक इसके वैविध्य पूरे देश में। जिस क्षेत्र में प्राकृत बोली जाती है, उस क्षेत्र की प्राकृत की अपनी विशेषताएं, अपनी प्रॉपर्टी होती थी और लेकर के लोगों को बीच आती थी। भाषा विज्ञान पढ़ाते समय इन भेदों को भी हम लोगों ने पढ़ाने का, पढ़ने का, समझने का अवसर पाया है। तो इतना सुंदर मुझे प्राकृत लगा कि केवल अभिज्ञान शाकुंतल में मुझे जहां तक याद है, गद्य तो बहुत भाग था प्राकृत का, पद्य केवल 7 थे, केवल 7 पद्य थे और 2 दिन में 7 पद में नहीं आते। इसी चुम्बयाई भ्रमरी सुकुमार के सिकाई, ओदन से हृदय माना पमदाओ से इस पुप्पाणी, इस ढंग से
बाद में जब हमने अपने अध्यापन काल के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में प्राकृत पढ़ाने का मौका मिला, प्राकृत प्रवेशिका और प्राकृत के कुछ ग्रंथ पढ़ाए, बाद में कर्पूर मंजरी पूरी पढ़ाई, तो और भी प्राकृत से निकट हुआ। और इसके श्लोकों को जो वही छंद है, संस्कृत के छंद है, उनको पढ़ना नहीं आता है लोगों को, तो मैं जब सस्वर उनको संस्कृत के छंदों में पढ़ता था, कुछ याद भी थे, अब तो भूल गया, बहुत पुरानी बात हो गई। इधर तो बहुत दिनों से संपर्क नहीं, 25 साल से प्राकृत से संपर्क नहीं है, लेकिन इसकी महत्ता को भूला नहीं, हृदय आज भी आता। इसीलिए इसको अमृत कहा गया है। अमियम पाव कव्वम पढ़ियुम सोदुम चलिए अनजानंती कव्वस्य तत्त तंतिम करंती ते कहं न लज्जन्ते। अमृतमय प्राकृत काव्य को जो नहीं पढ़ता है, न पढ़ना जानता है, न सुनना जानता है, और काव्य की चर्चा करता है, उसको लज्जा आनी चाहिए। यानी बिना प्राकृत पढ़े आपको काव्य के तत्व का रहस्य समझ में नहीं है, ये इसका वैशिष्ट्य है। तो इस ढंग से ये प्राकृत हमें आई हुई है, हमारी अपनी भाषा है, हमारे जन जन की भाषा है। आज थोड़ा सा जरूर समाज भ्रांत हुआ है, कुछ इसके प्रति रुचि कम हुई है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को कि उसने भारतीय भाषाओं पर बहुत बल दिया है, और भारतीय भाषाओं पर बल देने के साथ प्राकृत को क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और उसके बाद से ये हुआ कि कार्यक्रम हम लोग करेंगे, और तुरंत हमने भी स्वीकार किया। मेरी एक इच्छा ही बैठे बैठे सोच रहा था, इस समय भारतीय भाषा समिति जो हमारे संविधान की 22 भाषाएं हैं, उनमें विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद करा रही है, भाषांतर कार्य करा रही है। और पहला चरण यहीं से होना था, लेकिन 20 से 29 इसकी डेट हो गई थी, और 23-24 को कार्यशाला थी प्रशिक्षण की, जिसमें देश के 6-7 विश्वविद्यालय जिनको हम लोगों ने चुना, मैं उस समिति में भी हूँ, जो भारत सरकार ने एक समिति और बनाई है, भारतीय भाषा संवर्धन समिति, उसका भी मैं सदस्य हूँ। उसके अध्यक्ष माननीय वरखेड़ी जी हैं, 4-5 कुलपति उसके सदस्य हैं, और उसके रिव्यू कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। मैंने किनको पढ़ाना है, कौन अनुवाद करने लायक है, कौन अनुवाद करने लायक नहीं है, ये सब मेरी अध्यक्षता में चयन किया गया था। तो 50 लोगों को हम लोगों ने 54 लोगों को, पूरे देश से 54 लोगों को चुना है, जिनका प्रशिक्षण 23 और 24 को हमारे विश्वविद्यालय में होना था। लेकिन ये 20 से 29 तक की ये कार्यशाला थी, मैं क्या मैंने हाँ कह दिया। फिर बाद में तीन दिन पहले वरखेड़ी जी ने कहा आप क्या रहने की समस्या, हमने कहा देखा जाएगा, कुछ करेंगे, एनसीईआरटी से मांग लेंगे, एनसीईआरटी पास में वहां से, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, वो अध्यापक हैं सारे। तो हमारा छोटा सा गेस्ट हाउस है, तो लोगों ने कहा कि 5-6 कमरे तो जैन सामने लेंगे, अब आप क्या दोगे, आपके पास कुल मिला के 8-9 कमरे ही हैं। तो हमने कहा करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वरखेड़ी जी ने हमारी समस्या अपने मन से, हमने मना नहीं किया। उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं, इसको ऐसा करते हैं कि हम अपने मुख्यालय जो जनकपुरी में है वहाँ करा लेते हैं, और रहने की व्यवस्था हम कर देंगे, आप आइएगा। हमने कहा मैं आऊँगा, उद्घाटन में तो आऊँगा ही, अन्य दिनों में रहूँगा। तो हम लोगों ने 2 चरणों में प्रशिक्षण देने का किया है। पहला चरण लाल बहादुर शास्त्री में था, जो शिफ्ट हो गया जनकपुरी, और दूसरा चरण जो है फरवरी 15-16 को होगा तिरुपति, ताकि जो दक्षिण के विश्वविद्यालय हैं वहाँ के अध्यापकों को। तो मेरे मन में जो बात है, जो कहना चाहता था, वो ये है कि हम लोग इस समय संस्कृत माध्यम से भाषांतर करा रहे हैं टेक्स्ट बुक का। मेरे मन में अभी आया कि मैं ये भी जिम्मा लूंगा, मैं भारतीय भाषा समिति और भारतीय भाषा संवर्धन समिति दोनों से चर्चा करूंगा कि क्यों ना प्राकृत में, यदि हमारी भाषाओं में प्राकृत में इन टेक्स्ट बुक का भी निर्माण हो, और उसका भी जिम्मा हम लेने को तैयार है इस विश्वविद्यालय में। मन में मेरे आया बैठे बैठे ये मैं प्रस्ताव रखूंगा, सरकार के सामने प्रस्ताव रखूंगा कि प्राकृत में इन ग्रंथों का जितने भी टेक्स्ट बुक हैं, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च लेवल की, रिसर्च की भी किताबें हम लोग अनुवाद करा रहे हैं, तो प्राकृत भाषा में भी इनका सामने आए। और हमारा विश्वविद्यालय जो कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, देश में प्राकृत का इतना समर्थ विभाग कहीं नहीं है। प्राकृत है, पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है। तो यह गौरव हमें मिले कि हम प्राकृत भाषा में भी पुस्तकों का भाषांतर कराएं, ये मेरा मन है, ये आपके सामने रखा हूँ। आगे इस पर और कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज ये कहनी थी मुझे कि ये जो कार्यशाला है, ये प्राकृत प्रकाश, ये ग्रंथ है
बरूच का जी। आप जानते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और उसी के साथ बरूच का भी नाम आता है। कुछ लोग कात्यायन को बरूच भी कहते हैं कि दोनों एक ही हैं। कात्यायन भी उनका नाम था, बरूच भी उनका नाम था। तो यानी जो संस्कृत व्याकरण जब रचा गया या उसको मॉडिफाई किया गया, कोडिफाई किया गया, जिसमें पाणिनि के द्वारा, उसी समय प्राकृत प्रकाश भी अवतार नहीं किया, उसी समय उसका भी अवतरण हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी भाषा अगर आप चाहते हैं सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, अव्याहत रूप से वो हमारी सेवा करती रहे, तो व्याकरण पर बल देना आवश्यक है। आज पूरी दुनिया जानती है कि संस्कृत विश्व में जीवित है, तो अपने व्याकरण के कारण, साइंटिफिक ग्रामर के कारण। आज अमेरिका कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा अगर है तो कोडिफिकेशन है। सिर्फ लगभग 4000 सूत्रों में, और उसके पहले के तो सिर्फ 14 सूत्रों में, इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 4000 सूत्र बने, और उस 4000 सूत्रों में पूरे विश्व वाङ्मय को पिरो दिया गया, विश्व वाङ्मय को उतार दिया गया। मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा साइंस है। तो आज पाश्चात्य जगत मान रहा है कि संस्कृत व्याकरण कितना महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए संस्कृत भाषा अक्षुण्ण है, उसका व्याकरण समृद्ध इतिहास है। प्राकृत इसलिए अक्षुण्ण है, उसका भी समृद्ध इतिहास है। एक जमाना था जब प्राकृत का लोप होने लगा, तो हेमचंद आए, और हेमचंद ने लोकप्रिय व्याकरण संस्कृत भाषा में लिखा, क्योंकि उस समय संस्कृत नमी साधु थे। तो ये तमाम हमारे आचार्य में ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने जब जब इस पर प्रहार हुआ है, तो व्याकरण की ढाल लेकर के भाषा की रक्षा के लिए आए हैं। आज मुझे ये आह्लाद का विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय में 10 दिनों तक प्राकृत प्रकाश पढ़ाया जाएगा, और ये जितने प्रतिभागी हैं, मैडम दुबई से आई हैं, सुना मैंने कि अभी कोई इंग्लैंड से आए हैं, यूके से आए हैं, तो आप सबका भी स्वागत है। और आप इन 10 दिनों को अहर्निश एक करके इस व्याकरण को पढ़िएगा। व्याकरण मजबूत रहेगा तो भाषा मजबूत रहेगी, भाषा मजबूत रहेगी तो हम मजबूत रहेंगे। मैं अधिक वक्तव्य न देकर इससे आप सबका निवेदन करता हूँ, बार प्रणाम करता हूँ, और जैन साहब को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सक्षम संचालन के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार।